देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि ज्ञान चंद्रा प्रोप्राइटर है एक डिपार्टमेंटल स्टोर का। एक्स वाई जेड 3 डिपार्टमेंट है, डिसाइड किया है सेपरेट प्रॉफिट निकालने के लिए। क्लोजिंग स्टॉक उस डिपार्टमेंट का नहीं कैलकुलेट किया जा सका, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है 40%, 30%, 20%। इंफॉर्मेशन में ये दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक है, सैलरी है, परचेज है, सेल है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों डिपार्टमेंट मिला के है 1080 रुपया, जिसमें 1/6 जो है वो डिवाइड करना है 3 डिपार्टमेंट में, 3:1:1 में। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो बाकी हिस्सा है वो सेल के रेशियो में बांटना है और बनाना है। तो चलिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक में है 900, 840 और 1200, तो वो तो हो गया। परचेज भी दिया हुआ, सैलरी दिया हुआ, तो सैलरी तो जाएगा पीएल अकाउंट में। नीचे देखिए बीच में सैलरी दिया हुआ 2 में 540, 852, 1222, ये क्वेश्चन में है। उसके बाद सैलरी के बाद परचेज देखिए ट्रेडिंग में 2 में परचेज दिया हुआ है 2700, 2100 और 9000। इसके बाद देखिए सेल दिया हुआ है बाई में 4200, 3600 और 10,200। अब देखिए इसमें क्या है ना कि बोला कि सेल के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट है 40%, 30% और 20%। तो 4200 जो पहला एक्स का सेल है उसका 40% निकालेंगे तो आएगा 1680, जो ग्रॉस प्रॉफिट में 2 में लिखा हुआ है। वाई का है 3600 सेल, उसका अगर आप 30% निकालेंगे तो वाई का ग्रॉस प्रॉफिट आया 1080। जेड का है 10,200 सेल, उसका अगर आप 20% निकालेंगे तो आया 2040। तो इस तरह से जो ग्रॉस प्रॉफिट हम बैलेंस फिगर निकालते थे, इस क्वेश्चन में वही चीज क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर में निकला है। तो एक्स साइड 2 में जोड़ लगाएं तो 5280, वही 5280 बाई साइड में लिखा और बैलेंस फिगर निकल के आया उसका क्लोजिंग स्टॉक 1080। सेम उसी तरीके से वाई में प्रोसेस किए तो वाई का क्लोजिंग स्टॉक निकल के आया 420, और जेड में वही चीज़ किए तो उसका क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आया 2040। अब उसके बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर दिए पीएल अकाउंट में, 1680 एक्स का, वाई का 1080 और जेड का 2080। और सैलरी तो दिया हुआ है 2 में, सिर्फ इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बांटना है, वो सीखना है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे निकलेगा। यहाँ देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर दिया गया है, सेल का 40%, 30% और 20%। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी कैलकुलेशन कैसे करना है, पहले तो 1080 का 1/6 180, इस 180 को डिवाइड करना है 3:1:1 में। तो x का हो गया 180 का 3/5 108, y का हो गया 108, सॉरी 108 नहीं होगा, 180 होगा, गलती से यहाँ बीच में लिखा हुआ 108, 180 होगा। 180 का 2/5 तो 36, और फिर z का होगा 180 का 2/5 तो 36। ये हो गया 1080 में उसका 1/6 180 जिस रेशियो में कहा था उस रेशियो में बट गया। ये उतारते समय ध्यान रखिएगा, y का जो 108 लिखा हुआ वो गलत है, वहां पर होगा 180, और z का जो 108 लिखा हुआ 108 गुने 1/5 वहां 180 होगा। बाकी पैसा कितना बच गया, तो 1080 में 180 तो बट गया, बाकी बचा 900, और इस 900 को सेल के रेशियो में बांटना है। तो सेल का रेशियो है 4200, 3600 और 10200। इसको छोटा किए 7, 6 और 17। तो x का हो गया 900 का 7/30 यानी कि 210, y का हो गया 900 का 6/30 यानी 180, और z का हो गया 900 का 7/30 510। अब दोनों का जोड़ते जाइए, x का ऊपर में निकला है 108 और नीचे आया 210, तो टोटल हो गया 318। y का ऊपर निकला है 36 और नीचे आया 180, तो टोटल आया 216। जेड का ऊपर आया है 36 और नीचे आया है 510, टोटल हो गया 546। यही 318, 318, 216 और 546 ये यहाँ पर आ गया। और इसी को जब हम लोग यहाँ पर है तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिख दिए 318, 216 और 546, और इस तरह से हम लोग का नेट प्रॉफिट आ गया 822
12 और 272। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो किसी को। नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, बैराम जी और जमशेद जी 2 पार्टनर है और उनका 4 डिपार्टमेंट है ABCD। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल और क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया 5000, 12000, 3000, 8000। हेलो। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हैं आप लोग। यस सर। चलिए Yes, इसमें sir. ओपनिंग स्टॉक तो हो गया, चारों का लिख दिया 5000, 12000, 3000 और 8000। उसके बाद परचेज दिया हुआ, परचेज लिख दिया 45,000, 18,000, 7,000 और 1800।
उसके बाद सेल लिख दिए बाय में 48,000, 21,000, 9,500, 20,000। क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए 12,000, 14,000, 2,000, 4,500। और इस तरह से हम लोग डिफरेंस निकालें तो ए का आया ग्रॉस प्रॉफिट 10,000, बी का 5,000, सी का 1,500 और ग्रॉस लॉस आया है डी का 1,500। तो जो ग्रॉस लॉस आया वो पीएल अकाउंट के 2 में चला गया और जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो बाई में चला गया। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलिए, आगे कहता है कि रेंट एंड टैक्स जो है वो 2,500 है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,800 है और सैलरी जो है वो 10,500 है। इन सब को सेल के रेशियो में बांटना है। तीनों जो खर्चा है रेंट रेट्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सैलरी, ये सब को सेल के रेशियो में बांटना है। तो देखिए नीचे सेल का रेशियो आपके पास तैयार होगा। तो कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दिया गया है। वो सेल के रेशियो में ये तीनों बट गया है, 2,500, 1,800 और 10,500। जो ये सेल का रेशियो है 48,000, 21,000, 9,500, 20,000। तो इस रेशियो में बांटने में कोई खर्च में दिक्कत है क्या आपको, तीनों खर्च बांटने में? नो सर। ठीक है, आगे चलिए। In addition, the manager of each department was entitled to a commission of 12.5% on the net profit of his department after charging the foregoing expenses. सारे खर्च देने के बाद जो भी प्रॉफिट आता है उसका 12.5% मैनेजर साहब को कमीशन मिलेगा। तो देखिए आप डी डिपार्टमेंट पे अगर आप फोकस करें तो डी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी नेट लॉस आ चुका है 4,505 रुपीज़ का। तब नेट लॉस आ गया है, तो वैसी स्थिति में नेट लॉस आ गया है तो मैनेजर को कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट पर, और यहाँ पर नेट लॉस आ गया है तो नेट लॉस आने की दशा में उस मैनेजर को कमीशन, डी डिपार्टमेंट के मैनेजर को कमीशन नहीं मिलेगा। लेकिन ए बी सी तीन डिपार्टमेंट में जो प्रॉफिट ला दिया है मैनेजर तो उसको कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डी डिपार्टमेंट हैज़ इनकर्ड लॉस, दैट्स वाई मैनेजर कमीशन विल नॉट इंक्लूड ऑन डी डिपार्टमेंट। इसमें मैनेजर का कमीशन नहीं होगा। और बाकी ए बी सी में आइए तो ए का देखिए बाई साइड का टोटल है, ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ है 10,000, उसमें आप माइनस कर दीजिए रेंट का 1,218, सन्ड्री एक्सपेंसेस का 877 और सैलरी का 5,117। इतना आप उसमें से माइनस कर दीजिए। ये देखिए माइनस किया हुआ है तो बचा 2,788 और उसका 12.5% हम लोग निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट आ रहा है। मैनेजर का कमीशन आ रहा है 348 रुपीज़ 50 पैसा। ये देखिए 2 में मैनेजर कमीशन लिखा हुआ है 348 रुपीज़ 50 पैसा। फिर आप बी डिपार्टमेंट में आइए तो बी का बाई साइड का टोटल है 5,000, वही 5,000 इधर लिखे हैं और उसमें से जो खर्चा है वो माइनस कीजिए 533, 384 और 2,238 जो आया 1,845, उसका 12.5% निकाले तो आया 230.62। सेम वही काम सी का भी किए हैं तो सी का आया है 9 रुपीज़ और ये मैनेजर का तीनों का कमीशन लिख दिए। जो बैलेंस फिगर आया 2,439 रुपीज़ 50 पैसा, 1,614 रुपीज़ 38 पैसा और 63 रुपीज़, ये तीनों का नेट प्रॉफिट है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में अगर कोई किसी को समस्या है तो। नो सर। बैलेंस फिगर आ रहा है, नेट प्रॉफिट बैलेंस फिगर ही आता है। नहीं जिससे वहाँ लिखा हुआ नहीं था ना इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन था। नेट प्रॉफिट बच्चा क्लास से पढ़ते आ रहे हैं 11 से ही कि नेट प्रॉफिट यस सर, यस बैलेंस फिगर ही होता है। ऐसा तब दिक्कत यस होता है जब बीच में आदमी क्लास छोड़ देता है, तब दिक्कत ज़्यादा होता है। जो रेगुलर पढ़ता है उसको ये चीज़ नहीं बताना पड़ता। नहीं, थोड़ा सा मिस हुआ सर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है रमन प्रोपराइटर एक डिपार्टमेंटल स्टोर का डिसाइड किया कैलकुलेट करने के लिए सेपरेट प्रॉफिट। पहला दो डिपार्टमेंट जिसका नाम है जे और के। क्लोजिंग स्टॉक मार्च का ये कैलकुलेट नहीं किया जा सका है। ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेट है वो बिना डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ध्यान में रखे हुए 40% और 30% है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है
वो बिना डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ध्यान में रखे हुए है। नियमतः जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, लेकिन यहाँ पर कह दिया है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को बिना ध्यान में रखे हुए है। इसका मतलब ये आपका अभी ट्रेडिंग में नहीं जाके पीएल में चला जाएगा। ऐसे नॉर्मल कोर्स में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक है 9000 और 8400, परचेज है 27000 और 21600, सेल दिया हुआ 42000 और 36000, बस इतना ही लिखेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में नहीं लिखना है। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या कहा है, पहले डिपार्टमेंट का 40%, तो 42000 सेल है, उसका 40% निकाले तो ग्रॉस प्रॉफिट आया 16800। के का सेल है 36000, 36000 का 30% दिया हुआ है, 30% निकाले तो आया 10800। तो जे का 2 में टोटल किए तो 52800 और के का 2 से टोटल किए तो 40800। वही फिगर को बाय में लिख दिए और बाय में क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर में निकला जे का 10800 और के का 4800। और जो ग्रॉस प्रॉफिट 2 में आया था वो ट्रांसफ़र होके पीएल में चला गया। ग्रॉस प्रॉफिट जे का 16800, के का 10800। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5490 और 8520, ये क्वेश्चन में था। अब रही बात इसमें एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कहानी है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द होल बिजनेस कंटेनिंग 5 डिपार्टमेंट आर ₹10,800। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो 10,800 है 5 डिपार्टमेंट का। 5 डिपार्टमेंट का क्वेश्चन हमको बनाना ओनली 2 डिपार्टमेंट का, जे और के का, और ये जो है वो 5 डिपार्टमेंट का है। विच आर टू बी चार्ज इन प्रोपोर्शन टू डिपार्टमेंट सेल, जिसको सेल के रेशियो में बांटना है, एक्सेप्ट एज टू 1/6 छोड़कर, विच इज टू बी डिवाइडेड इक्वली, यानी 10,800 का 1/6 जो आएगा वो पांचों डिपार्टमेंट में इक्वली बटेगा और 10,800 का 1/6 के बाद जो आएगा वो सेल के रेशियो में बटेगा। तो सेल तो 2 ही डिपार्टमेंट का है, जे और के का सेल है, तो और 3 का नीचे दिया हुआ है कि बाकी बचे हुए 3 डिपार्टमेंट का जो सेल है वो 1,02,000 के हिसाब में है। लेकिन हमको प्रॉफिट निकालना है सिर्फ 2 डिपार्टमेंट का। तो इसमें मेन प्रॉब्लम है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांटने का। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकला है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन देखिए, 10,800 का 1/6 एज पर क्वेश्चन, तो 1,800 आया, 10,800 में 1,800 चल गया, बचा 9,000। इसको बांटना है सेल के रेशियो में। तो जे का सेल है 42,000, के का सेल है 36,000 और बाकी 3 अन्य डिपार्टमेंट का है 1,02,000। इससे रेशियो हम लोग निकालें तो 7, 6 और 6, 17। तो जे का आ गया 9,000 का 7/30 2,100, के का आ गया 9,000 का 6/30 1,800 और बाकी जो और 3 डिपार्टमेंट है उसका आ गया 9,000 का 7/30 5,100। बाकी जो 1,800 रुपया बच गया था वो कहा था 5 डिपार्टमेंट में बराबर बराबर बांटने के लिए। ₹1,800 विल बी डिवाइडेड इक्वली टू ऑल डिपार्टमेंट। तो 1,800 को 5 से डिवाइड कर दिए तो 360 के हिसाब से पांचों डिपार्टमेंट को मिलेगा। तो जे का पहले आया 2,100 और उसमें 360 रुपया और ऐड कर देंगे तो 2,460 रुपया हो गया। के का पहले आया 1,800, उसमें 360 रुपया और ऐड कर देंगे तो हो गया 2,160। तो वही खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ लिखा गया 2,460 और 2,160। इस तरह से हम लोग बैलेंस निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट बैलेंस फिगर आएगा 8,850 रुपया और के का 120 रुपया। ये दिया हुआ नहीं रहता, नेट प्रॉफिट जो होता है वो बैलेंस फिगर में आता है। तो अब बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में किन्हीं को कोई समस्या है तो। सर शेष जो 1800 बचा वो सर बताइए कैसे है। यहाँ पर आया है 10,800 का 1/6
सेकंड लाइन, क्वेश्चन का सेकंड लास्ट लाइन में आप देखिए लिखा हुआ है कि 10,800 विच आर टू बी चार्ज प्रोपोर्शनल टू डिपार्टमेंटल सेल एक्सेप्ट एज टू 1/6 विच इज डिवाइडेड बाय इक्वली। 1/6 को इक्वली बांटना है, तो 10,800 का 1/6 1000, 10,800 का 1/6 1800, उसको 5 डिपार्टमेंट में इक्वली डिवाइड करेंगे तो 360 सबके हिस्सा आएगा। तो जो सेल के रेशियो में बटा वो जे और के में 2100 और 1800 आया, और दोनों में 360 और जुट गया जो इक्वली बट कर आया था। समझ गए सर। अंकुश बताइए यहाँ पर 30 कहाँ से आ गया, 7/30 कैसे आ गया? अंकुश कुमार भारती एक स्टूडेंट है इस ग्रुप में। नहीं है तो उसको रिमूव कर देते हैं। अंकुश कुमार भारती, यस सर। आप बताइए कि यहाँ पर 30 कहाँ से आया? सर ये इन रेशियो ऑफ जो दिया है 7, 6 और 17। नहीं गुरुदेव, मैं पूछ रहा है ये 30 किधर से आया? 30 किधर से आया? नहीं बताएंगे आप, तो आपको रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर दें? कौन बताएगा? 30 कहाँ से आया, कौन बताएंगे? 6 को जोड़ने पर क्या सेल रेशियो। क्या? सर जो रेशियो दिया हुआ देखिए 42:36 102 को जो आप तोड़ के 7:6:17 लिखे हैं उसको तीनों को जोड़ देंगे तो 30 आएगा। अच्छा, धन्यवाद सही बताने के लिए। वो सब बच्चा पढ़ता है। और अंकुश को खास करके धन्यवाद नहीं बताने के लिए। सर हम भी यही बता रहे थे। नहीं बताए थे ना, हम थोड़ा कमजोर है ना, समझ नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम मेरे में, आप में नहीं। थोड़ा सा कमजोर थे मैथ में, अब ठीक से नहीं समझा पाए कि तीनों को जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि ए और बी दो डिपार्टमेंट है, दोनों का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 5000 15,000 वो लिख दिया गया। रॉ मटेरियल दोनों का दिया हुआ 3400 और 2000 वो भी लिख दिया गया। स्टोर कंज्यूम्ड लिखा हुआ है लेकिन ये दोनों में बांटना पड़ेगा। वेजेज है दोनों का 3000 6000 वो भी लिख दिया गया। सेल है ए का 90,000 बी का 18,000 वो बाई में लिख दिया गया है। क्लोजिंग स्टॉक है 6000 12,000 वो भी लिख दिया गया है। एडवर्टीजमेंट, पैकिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का, मशीनरी का डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग का, ये आपको बांटना पड़ेगा। आपसे कह रहा है कि बी डिपार्टमेंट को कोई मशीनरी की आवश्यकता नहीं है, तो बी डिपार्टमेंट को जब मशीनरी की आवश्यकता नहीं है तो फैक्ट्री का मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो पूरा का पूरा ए को उठाना पड़ेगा। देखिए लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन और फैक्ट्री मशीनरी 3200 पूरा का पूरा ए में, क्योंकि बी में मशीन की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसका मतलब कि बी को जब मशीन की आवश्यकता ही नहीं है तो फिर बी डिपार्टमेंट करेगा क्या? तो बी डिपार्टमेंट इसका मतलब खाली पैकिंग का काम करेगा। वो उत्पादन का काम ए डिपार्टमेंट करेगा और बी डिपार्टमेंट उसको पैक करके बाजार में बेचने का काम करेगा। तो देखिए लिखा हुआ है 2 में पैकिंग में 600 रुपया सिर्फ बी में लिखा हुआ है, उसको ए में नहीं बांटा गया है। आगे कहता है कि टोटल एरिया का 1/8 जो है वो बी डिपार्टमेंट रखे हुए हैं। तो टोटल एरिया का 1/8, तो अगर रेंट बांटना होगा तो उस हिसाब से बांटा जाएगा। तो सबसे पहले आ जाइए ट्रेडिंग में। ओपनिंग स्टॉक तो दिया हुआ है, रॉ मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीनरी भी दिया हुआ है। एक जो स्टोर है 9000 का, वो 9000 के स्टोर को आपको बांटना पड़ेगा। तो स्टोर जो होता है वो स्टॉक से बनता है, यानी जो रॉ मटेरियल है 3400 और 2000 इसी रेशियो में स्टोर को बांटा गया है।
तो आया है 5617 और 3333 आएगा यहाँ पर। एक 3 छूटा हुआ है, उस 3 को भी लिखना है। 333 नहीं है, 4 बार 3 लिखा हुआ है, तो वो लिखना है स्टोर में। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 75,733 और 3,667। अब इसको ट्रांसफ़र किए हैं बाय में। अब डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है 1800। बी डिपार्टमेंट 1/8 लेता है, तो 1600 का 1/8 होगा 200 बी में। तो टोटल 1600 है, 1600 में बी ले लिया 200, तो 1400 बचा ए में। उसके बाद आप आइए एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जो है 1500 है, तो 1500 इसको सेल के रेशियो में बांटिए। तो सेल का रेशियो है 19:18, यानी कि 5:1। तो 5:1 में एडवर्टीजमेंट को बांटे तो 1250 250। ऑफिस एक्सपेंसेस भी उसी तरीके से सेल के रेशियो में बटेगा 19:18 यानी 5:1, तो 4000 और 800। पैकिंग आपको पहले बताया गया था कि ए डिपार्टमेंट में खाली मशीनरी है, तो बी डिपार्टमेंट टोटल पैकिंग का काम करेगा, तो पैकिंग का खर्चा ए को नहीं लेना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बी को नहीं लेना पड़ेगा। तो इस तरह से डिफरेंस कर रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट आ रहा है 69,083 और बी का आ रहा है 1,817। अब बताइए 6 में किन्हीं को कोई समस्या है? सर सर बी में फिर डेप्रिसिएशन का अमाउंट 200 क्यों लिखाया है सर? क्योंकि वो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है। बिल्डिंग तो एरिया में बढ़ता है ना, 2 डेप्रिसिएशन, एक मशीन का डेप्रिसिएशन और एक बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है। तो बिल्डिंग में तो दोनों है ना, बिल्डिंग के अंदर ही तो ए भी और बिल्डिंग के अंदर ही बी भी है। तो बी लिया है 1/6 हिस्सा, इसलिए उसको 1/8 हिस्सा, तो 1600 का 1/8 उसको बी के हिस्से में पड़ा है। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर जब ए और बी 2 जगह है, तो ए क्या है, सिर्फ मशीन रख रहा है और बी मशीन नहीं रख रहा है, इसलिए मशीन का डेप्रिसिएशन सिर्फ ए में गया। जबकि बिल्डिंग तो 2 भाग में बटा हुआ है, एक ए भाग में एक बी भाग में। बी भाग में 1/8 हिस्सा है, तो 1/8 हिस्सा ही उसमें गया है। यस सर, समझ गए। 6 नंबर में किसी को कोई दिक्कत? नरेश कुछ बोलना चाहते हैं?